नमस्कार साथियों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इतिहास एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा के बारे में, जो कि जून 2026 में आयोजित होने वाली है। आज इस क्लास के अंदर हम आरपीएससी स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय के नवीन पाठ्यक्रम को जानने वाले हैं। हालांकि यह जो नवीन पाठ्यक्रम है, यह सितंबर माह में ही जारी हो गया था और इसे जारी हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। लेकिन फिर मैं आपको ये सिलेबस क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए बच्चों, जब भी हम शुरुआत करते हैं, चाहे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो उसमें सबसे पहले हम सिलेबस को ही पढ़ते हैं। शुरुआत हमेशा सिलेबस से होती है। सफलता की जो पहली सीढ़ी है, सिलेक्शन की जो पहली सीढ़ी है, वो सिलेबस ही होता है। और क्योंकि इतिहास एकेडमी पर आरपीएससी स्कूल व्याख्याता को लेकर जो है कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली है, तो दोस्तों मैं भी शुरुआत करने से पहले आप सभी को सिलेबस ही समझाना चाहता हूँ। नवीन पाठ्यक्रम है और जो भी विद्यार्थी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे से पाठ्यक्रम को देख लिया होगा, समझ लिया होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं भी जो शुरुआत करूंगा वो पाठ्यक्रम से ही करूंगा। चलिए, तो आज की क्लास में द्वितीय प्रश्न पत्र इतिहास के नवीन पाठ्यक्रम को हम देखेंगे। जब भी आप पाठ्यक्रम को देखते हो, तो आप सभी को पता है कि यह जो पाठ्यक्रम है, ये 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है। और प्यारे बच्चों, इसमें जो टॉपिक्स है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास, ये भी जो है मिक्स दे रखे हैं पूरे सिलेबस के अंदर। तो यहाँ पर पूरा व्यवस्थित सिलेबस आपको दिया जा रहा है। प्राचीन भारत के टॉपिक्स एक जगह, मिडिवल, मॉडर्न और विश्व इतिहास के एक साथ। ठीक है। तो इस हिसाब से एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि इतिहास एकेडमी का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये नेट जेआरएफ परीक्षा को जो है समर्पित है पूरी तरीके से। और पिछले कई वर्षों से हम यहाँ पर नेट जेआरएफ की क्लासेस जो है करवाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं भी राजस्थान का ही हूँ, और राजस्थान के बहुत से बच्चों के फ़ोन आते हैं अलग अलग जगहों से कि सर आप राजस्थान के हो, और राजस्थान में आरपीएससी स्कूल व्याख्याता और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी भर्तियां जो है बहुत कंटिन्यू आ रही है, बैक टू बैक आ रही है। जैसे कि अभी हमने देखा कि स्कूल व्याख्याता का एग्ज़ाम हुआ ही था जून 2025 में, और कुछ ही समय बाद में नया नोटिफिकेशन भी आ गया। हालांकि सीटें कम है, फिर भी जो है भर्तियां जो है वो बैक टू बैक आ रही है। तो बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि सर आप भी जो है कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस इतिहास एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आरपीएससी के विद्यार्थियों के लिए भी करवाइए। तो दोस्तों, इसी को सोचते हुए हम यहाँ पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस भी लेकर आएंगे। वीडियो पूरी देखना। मैं यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ कि हम इसके बाद में क्या 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 वीडियो आने वाली है, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो देखिए दोस्तों, ये है स्कूल व्याख्याता के पद के लिए जो हिस्ट्री विषय है हमारा। ठीक है। हिस्ट्री विषय का हम, जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसका सिलेबस जानने वाले हैं। सबसे पहले तो सिलेबस को हम 4 अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं, जैसा कि हमें सिलेबस दिया गया है। हम यहाँ देखते हैं कि 4 पार्ट्स हैं, जिसमें पार्ट 1 है। पार्ट 1 जो है, ये है प्यारे बच्चों सीनियर सेकेंडरी लेवल। सीनियर सेकेंडरी लेवल SSL लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। उसके बाद में पार्ट 2 जो है, आराम से समझो, जितना आसान आपको सिलेबस लगेगा, जितना सिलेबस को गहराई से समझोगे, उतना ही आपको जो है आप सफलता के नज़दीक होगे। क्योंकि दोस्तों, अगर सिलेबस दिमाग में छप गया है, तो फिर हमें अच्छे से पता होता है कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है। जो दूसरा पार्ट है प्यारे बच्चों, वो है ग्रेजुएशन लेवल, GL लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। उसके बाद में प्यारे बच्चों पार्ट 3 है। पार्ट 3 जो है, पार्ट 3, ये है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। और उसके बाद में प्यारे बच्चों पार्ट 4 है। पार्ट 4 है। और इसके अंदर जो है टीचिंग मेथड है, पेडागोजी और आईसीटी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो मुख्य रूप से जो हिस्ट्री को जो समर्पित है, वो 3 पार्ट है। इतिहास विषय के हमारे पास में ये 3 ही पार्ट है। अब पार्ट 1 जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल लिखा है, पार्ट 2 ग्रेजुएशन लेवल, पार्ट 3 ये जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि हमें जो लेवल रखना है वो पूरा हाई ही रखना है, क्योंकि अभी जो एग्जाम हो रहे हैं आप उनका लेवल देख रहे हैं। ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर ये सीनियर सेकेंडरी लेवल तो है तो हम उतना ही पढ़े, है ना। हमें उतना तो ज्ञान रखना ही है, प्लस हमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी जानना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अभी जो पेपर हो रहे हैं वो काफ़ी स्तरीय पेपर हो रहे हैं, काफ़ी लेवल के पेपर हो रहे हैं। ठीक है ना। तो हमें पढ़ना सभी को क्या है, अच्छे स्तर पर ही तैयार करना है हर टॉपिक। ठीक है। चलिए, अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे पाठ्यक्रम की, तो देखिए इस पाठ्यक्रम का विभाजन
तीन अलग अलग पार्ट में हो रखा है, जैसे कि भारत का इतिहास है, राजस्थान का इतिहास है और विश्व का इतिहास है। ठीक है ना। हमारे सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री आएगी पूरी, फिर राजस्थान हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स बताऊंगा मैं आपको, और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में भी इंडियन हिस्ट्री में भी एंशंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत का इतिहास, मिडाइवल है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मॉडर्न है, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम जो है पाठ्यक्रम देखते हैं। सबसे पहले हम एंशियंट के टॉपिक देखेंगे, प्राचीन भारत के टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, अब वो चाहे सीनियर सेकेंडरी लेवल के हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हो, हमने जो है प्यारे बच्चों सारे टॉपिक्स जो प्राचीन भारत के हैं एक जगह किए हैं, मिडिवल के एक जगह और मॉडर्न के एक जगह। ठीक है, ताकि वो मिक्सचर ना रहे, पूरा सिलेबस आपको जो है एकदम सुलझा हुआ नजर आए। ठीक है, चलिए, तो देखिए सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के सोर्सेज दिए हुए हैं, यानी कि हमें इतिहास के सोर्सेज जानने हैं, साहित्यिक स्रोत कौन से हैं, पुरातात्विक कौन से हैं। ठीक है ना, और कुछ जो विदेशी यात्री हैं, जैसे कि अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो हेनसांग है, फाहियान है, इत्सिंग है। ठीक है ना, हेनसांग जो है वो सीयूकी लिखता है, और फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में आता है, और वह भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर प्राचीन भारत के सोर्सेज हैं। उसके बाद में फिर हम देख रहे हैं प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंदर दोस्तों हम पाषाण काल देखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल, साथ ही साथ दोस्तों ताम्र पाषाण काल और धातु कला, ये सारी चीजें आ जाएगी। इसी में हम देखेंगे दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर ही कौन सा काल आता है, हड़प्पा काल भी आता है। तो ये सरस्वती, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, ये भी इसी के अंदर हमें प्राचीन भारत में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में वैदिक काल आ जाएगा। वैदिक काल के अंदर वर्ण व्यवस्था है, आश्रम, संस्कार, पुरुषार्थ, राजनीतिक, सामाजिक, अर्थव्यवस्था, धर्म, दर्शन, कंप्लीट वैदिक युग जो है इसके अंदर आपको कवर करवाया जाएगा। पूरा जो वैदिक काल है वो आपके सिलेबस के अंदर है। उसके बाद में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध, जैन और अन्य, यहाँ पर जो है हम देखते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है इसमें हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी देखते हैं, और साथ ही साथ द्वितीय नगरीकरण, महाजनपद काल भी देखते हैं। ठीक है, राज्य निर्माण और शहरीकरण, ये सेकंड जो द्वितीय नगरीकरण है उसकी बात हो रही है। पहला नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता था, दूसरा जो है वो हमारा महाजनपद काल हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखते हैं। तो ये भी पूरा है, इसमें महाजनपद काल से नंद वंश, सिकंदर का आक्रमण और उसका प्रभाव। ठीक है, यहाँ तक हमारे सिलेबस में है। प्यारे बच्चों ये जो रेड कलर में जो टॉपिक लिख रखे हैं ना, ये सिर्फ हेडिंग है। आप ये मत सोचना कि जो नए बिंदु जुड़े हैं उनको मैंने रेड कलर में किया है, बाकी ब्लू में है। ये सिर्फ हेडिंग है जो हमारे सिलेबस में दी हुई है। ठीक है ना, ये पूरा पाठ्यक्रम ही नवीन ही पाठ्यक्रम है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, फिर उसके बाद में मौर्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य देखेंगे, इसकी स्थापना, इसका प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला और स्थापत्य। ठीक है, मौर्य काल की बात करेंगे, प्राचीन भारत के अंदर पूरा मौर्य काल दिया गया है। फिर मौर्य काल के बाद में मौर्योत्तर काल है, जिसमें शुंग है, कण्व है, हिंद, यवन, कुषाण, पश्चिमी क्षत्रप। ठीक है, प्यारे बच्चों देखिए सिलेबस तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेबस में भी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना, वो भी हमें पता करना है कि सिलेबस तो बहुत बड़ा है भाई, इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, लेकिन उसमें भी हमें क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी, वो सारी चीजें कैसे पता चलेगी प्यारे बच्चों, वो हमें पता चलेगी जब हम पुराने प्रश्न पत्रों का अच्छे से अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, पुराने प्रश्न पत्रों का अच्छे से अध्ययन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी चीज के लिए यानी कि पुराने प्रश्न पत्रों को लेकर एक वीडियो आने वाली है ना, जो कि 20 तारीख से पहले पहले आ जाएगी। कब, 20 दिसंबर से पहले पहले आ जाएगी। और उसमें हम 2013, उसके बाद में 2015, उसके बाद में 2018 का एग्जाम जो कि 2020 में लगा था, फिर 2022 और फिर 2025 का जो अभी लगा है जून के अंदर, है ना, 2025। टोटल ये 5 प्रश्न पत्रों को, टोटल ये 5 यानी कि 2013 से 2025 तक जितने भी स्कूल व्याख्याता इतिहास के पेपर हुए हैं उन सब का सोल्यूशन लेकर आने वाले हैं, है ना। और प्यारे बच्चों ये जो पांचों पेपर है ये आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे, आपको अलग अलग 5 वीडियोस नहीं देखनी है, एक ही वीडियो में मिलेंगे। और एक ही वीडियो शायद वो हो सकती है 5 से 6 घंटे की हो, लेकिन एक ही वीडियो में आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे हिस्ट्री के। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे 120 से 130 क्वेश्चन तो हिस्ट्री के रहते हैं, बाकी के जो 20 से 25 क्वेश्चन जो हमारे जिसमें हमारा जो है टीचिंग और पेडागोजी होता है, जो आईसीटी होता है, ठीक है, जो
उसको हटा के सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे इसमें ना। इसमें पेडागोजी वाले और टीचिंग मेथड्स वाले और आईसीटी वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये हम करवाने वाले हैं आपको, और ये 20 तारीख से पहले पहले ये वीडियो आपको मिल जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। आप देख लीजिएगा, जिससे आप खुद अनुमान लगा सकें कि किस टॉपिक में किन किन टॉपिकों को, यानी कि किस टॉपिक के अंदर किन किन बिंदुओं को हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों मौर्योत्तर काल के अंदर हम देखें समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, और फिर प्रायद्वीपीय भारत में फिर सातवाहन वंश है, संगम युग आ जाएगा, चालुक्य है, पल्लव है, चोल, राष्ट्रकूट, है ना। दक्षिण भारत के कुछ महत्वपूर्ण राजवंश दिए गए हैं सिलेबस के अंदर। उसके बाद में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग यानी कि गुप्त युग दिया गया है। गुप्त युग के अंदर भी कंप्लीट गुप्त काल है ये, जिसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक उपलब्धियां, समाज, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है। ये प्राचीन भारत के सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद में प्यारे बच्चों, प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक प्रथाएं, मंदिर स्थापत्य, मूर्तिकला, पूर्व मध्यकाल में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, और भारतीय संस्कृति का वैश्विक विस्तार, यानी कि पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो भारतीय संस्कृति फैली, विशेषकर हम देखते हैं दोस्तों धर्म के माध्यम से, ठीक है। अशोक जो है वह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाता है, बृहत्तर भारत का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हमारे प्राचीन भारत के टॉपिक हैं। उसके बाद में फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम देखें तो इसमें मध्यकालीन इतिहास को जानने के स्रोत देखेंगे सबसे पहले, फिर दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो महत्वपूर्ण 5 राजवंश हुए उनकी बात कर लेंगे, है ना। गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश और लोधी वंश। उसके बाद में दोस्तों इसमें आध्यात्मिक सुधार, जिसके अंदर सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन महत्वपूर्ण है। मुगल साम्राज्य की स्थापना, विस्तार, मुगल नीतियां। मुगल साम्राज्य के अंदर हम जो मुगल शासक हैं उनके द्वारा किए गए अभियान और उनके द्वारा जो कार्य किए गए, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। और आगे फिर मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन, जैसे कि हमने बात किया सैन्य प्रशासन देखेंगे, मनसबदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, ये सारी जो है मिडिवल इंडिया के अंदर है। फिर मध्यकाल में दक्कन में क्षेत्रीय शक्तियाँ और उनकी उपलब्धियाँ, जो दक्षिण भारत की जो शक्तियाँ हैं उनकी बात होगी, और मराठों का उदय शिवाजी से पेशवा 1761 तक। तो ये हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सिलेबस है। उसके बाद में प्यारे बच्चों आधुनिक भारत के इतिहास में देखें तो प्रादेशिक शक्तियों का उदय और भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना 1557 से 1857, यानी कि प्लासी की युद्ध के बाद से 1857 की क्रांति तक का इतिहास दिया गया है। उसके बाद में ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास, 1857 का विद्रोह, प्रकृति घटनाएं, महत्व और परिणाम, पूरी 1857 की क्रांति है। उसके बाद में भारत में संवैधानिक विकास, जो भारत के अंदर एक्ट आते हैं उनकी बात की गई है। फिर ब्रिटिश नीतियां और उनका प्रभाव, आर्थिक नीति, प्रशासनिक और सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के बारे में यहाँ पर ब्रिटिश नीति के बारे में विशेषकर पूछा गया है, और उनके क्या क्या प्रभाव जो है भारतीय समाज पर पड़े उसकी बात की गई है। चलिए 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए प्रयास, ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, ठीक है, रामकृष्ण मिशन हो गया, ठीक है, आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, सबकी बात हम करने वाले हैं। 19वीं शताब्दी में शिक्षा और प्रेस का विकास, ठीक है, तो ये ब्रिटिश काल के दौरान प्रेस और एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है। फिर राष्ट्रवाद का विकास 1857 से 1919, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्रांतियां देख लेंगे, कांग्रेस की स्थापना देख लेंगे, उसके बाद में महात्मा गांधी का भारत में आना, और उसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारी बातें इसमें हम करेंगे। फिर ये गांधीयन युग आ जाएगा हमारा, ठीक है, और गांधी युग में गांधी और भारतीय आंदोलन, फिर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी क्या भूमिका रही, क्या इनका योगदान था, वो हमारे सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं आज़ादी की ओर भारत का विभाजन और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास और की समझ, आज़ादी से 2000 तक का, है ना। तो दोस्तों ये आज़ादी के बाद भारत में क्या क्या आर्थिक विकास होता है, क्या क्या वैज्ञानिक विकास होता है, प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में क्या क्या विकास होता है, वो हमारे सिलेबस में दिया गया है। इसके बाद में फिर राजस्थान का इतिहास है, और राजस्थान के इतिहास के अंदर सबसे पहले पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं, और उसके बाद में इतिहास को जानने के स्रोत हैं, जिसके अंदर पुरातात्विक भी है, साहित्यिक भी है, पुरालेखीय संग्रहण की बात करेंगे। राजस्थान के अंदर राजपूत वंशों का उदय है, तो इसके अंदर जो भी राजस्थान के राजपूत वंश है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, ठीक है, चौहान है, इन सब की हम बात करने वाले हैं। चलिए सल्तनत काल तथा मुगल काल में राजपूत प्रतिरोध, तो इसके अंदर हम पैरेलल स्टडी करेंगे सल्तनत काल और मुगल काल के अंदर राजपूतों की क्या स्थिति थी, राजपूतों के मुगलों के साथ में संघर्ष की बात कर लेंगे, ठीक है।
फिर 1857 की क्रांति में राजस्थान की भूमिका, तो 1857 की क्रांति जो है राजस्थान में भी होती है, और राजस्थान की क्या भूमिका रहती है वो हमारे सिलेबस में दी गई है। राजस्थान में आदिवासी और किसान आंदोलन, ठीक है। चलिए, उसके बाद में राजस्थान की प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था है। राजस्थान में जागरण, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक जागरण और एकीकरण की बात इसमें की गई है। धार्मिक सुधार, राजस्थान की कला, वास्तुकला और चित्रकला, ये सिलेबस में राजस्थान के हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स है। आगे है दोस्तों विश्व इतिहास। तो विश्व इतिहास में दोस्तों सबसे पहले पुनर्जागरण है, और धर्म सुधार और प्रतिधर्म सुधार आंदोलन है। फिर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की बात यहाँ पर हो रही है। लीग ऑफ नेशन और संयुक्त संघ की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ की। उसके बाद में क्रांतियां और उनका प्रभाव, जैसे कि अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति विशेष रूप से दी गई है। जर्मनी और इटली का एकीकरण हमारे सिलेबस के अंदर है, और दो विश्व युद्धों के मध्य विश्व की क्या स्थिति थी, ये हमारे सिलेबस के अंदर है। उसके बाद में विश्व युद्ध के बाद जैसे चीन की क्रांति, शीत युद्ध एवं संघर्ष, सोवियत संघ का विघटन, ये हमारे सिलेबस में दिया गया है। फिर नवीन रुझान और चुनौतियां, वैश्वीकरण, उदारीकरण और सामाजिक पर्यावरणीय मुद्दे, ये जो है प्यारे बच्चों हमारे सिलेबस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व इतिहास के। तो देखिए, हमारे सिलेबस में विश्व इतिहास है, राजस्थान का इतिहास है, और फिर भारत का इतिहास है, और भारत का इतिहास भी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में थे वो हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सिलेबस तो हमने देख लिया है, और जो सीरियसली तैयारी कर रहा है उन बच्चों ने अच्छे से सिलेबस देख लिया होगा, उनके टेबल पर ही पढ़ा होगा सिलेबस, तो रखना भी चाहिए ताकि हमें हर एक बिंदु ध्यान में रहे। लेकिन दोस्तों अब अगली जो हमारी क्लास होगी, ये तो पाठ्यक्रम की क्लास थी। अभी जो है हमारे चैनल पर आरपीएससी एग्जाम्स करके एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसके अंदर आपके आरपीएससी स्कूल व्याख्याता को लेकर जो भी लेक्चर्स होंगे वो इसी में होंगे, है ना। यकीन मानिए आपको टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें करवाई जाएगी, और परीक्षा में जो है दोस्तों वहाँ से वाकई में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पाठ्यक्रम के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 2013 से 25 के बीच में जो भी 5 एग्जाम लगे हैं उनको हम देखेंगे, जिससे आप थोड़ा बहुत एनालिसिस कर पाओगे कि किस टॉपिक के अंदर कौन कौन से बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो आपको बहुत जल्द कुछ ही दिनों के अंदर जो है एक बड़ा वीडियो मिलने वाला है 5 से 6 घंटे का, जिसके अंदर प्यारे बच्चों न सिर्फ पुराने प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन होगा बल्कि उनकी शानदार व्याख्या भी करवाई जाएगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए इतिहास एकेडमी के साथ में। और जो भी विद्यार्थी जून 2026 में आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा इतिहास विषय से उसकी तैयारी कर रहा है, तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों हमारे चैनल पर इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जो भी क्लासेस हो उन्हें आप देख सकें। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा सेशन जो कि नवीन पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित था आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।